वर्षा करें। जो भी यहाँ आए हुए हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप एक शब्द करें। माननीय स्वामी जी। प्रबंध पारिजाताय तोत्रवेत्र पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ का गौरव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इन दिनों चल रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और प्रतिवर्ष की भांति जो अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी परसों आरंभ हुई, आज उसका स्वस्ति वाचन सत्र वैसे स्वस्ति वाचन किया तो प्रारंभ में जाता है, लेकिन समारोह कह सकते हैं, विश्राम सत्र कह सकते हैं, और कोई भी आगे और जो भी, लेकिन 3 दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी आज इस वर्ष के लिए विश्राम ले रही है। बड़ी अच्छी चर्चाएं हमने श्रवण की विषय के अनुरूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी से और उससे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपने अपने समय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की महिमा मदन मोहन छापरा जी ने प्रारंभ में बताई, भारत भूषण भारती जी ने किस प्रकार से भगवद गीता गीता महोत्सव कब से प्रारंभ हुए और ये जो स्वरूप वर्तमान में एक प्रेरणा बना, उस रूप में उन्होंने अपनी चर्चा में लिया। अशोक रोशा जी ने गीता जयंती पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ नियम, उस पर चर्चा की। यहाँ पूरा 3 दिन का रिपोर्ट कार्ड जो है, क्या क्या भाग रहे, उसकी चर्चा हुई डिंगरा बहन ने। ये सब चर्चाएं आज के सत्र में। हम एक बात जो महत्वपूर्ण डॉक्टर सोमनाथ जी ने भी कही, सरोज जी यहाँ हैं या? अच्छा, जो एक बात आई कि महाभारत और गीता उपदेश कब, कितना समय हुआ। 2014 में जीव गीता की ओर से दिल्ली रेड फोर्ट लाल किला पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, विश्व को यही स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग कुछ धारणाएं पनप रही थी। यहाँ तक होने लगा था कि कोई कह रहा था कि भगवद गीता उपदेश तब नहीं हुआ, ये तो इस समय में हुआ। हाँ, बहुत सी कन्फ्यूजन और, लेकिन उस समय 2014 में एक बड़ा आयोजन हुआ लाल किला पर जीव गीता की ओर से, भगवद गीता 5151 5151 वर्ष। सत्याकांदा जी वहाँ अमेरिका से तब थी, आप अमेरिका से विशेष रूप से आए थे इसमें। तो 51 से 51 में अब 9 वर्ष हो गए, तो प्लस करें तो कितना बना? 5160। तो ये गणना जो है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, जो यहाँ इस संगोष्ठी में भी चर्चा में आई है, और उसका एक सीधा सा लॉजिक है, बहुत गहरे ना भी जाए सबके लिए।
बड़ा एक सीधा सा लॉजिक है जिस समय हमने सामने रखा। अपने एक ईस्वी सन होता है जो इस समय 2023 है, एक संवत होता है, और इस पंचांग में आप देखेंगे एक युगाब्द होता है, युग प्रारंभ का। तो उस समय वो 5115 था कलयुग, जहाँ से प्रारंभ हम मानते हैं शास्त्रों के अनुसार। तो उससे पूर्व 36 वर्ष तक युधिष्ठिर ने राज्य किया था। ये बिल्कुल स्पष्ट सी स्थिति है। और भगवान कृष्ण भी 36 वर्ष महाभारत युद्ध के बाद इस धरा पर रहे थे। 5115 में 36 की गिनती जमा की गई तो कितनी बन गई? 51 से 51 सीधी थी। तो इस दृष्टि से वो गणना बिल्कुल सीधी सही गणना है 5160। जहाँ तक महाभारत और गीता का प्रश्न है, पहली बात हम ये अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में हमें अच्छा लगा है कि हर वर्ष कुछ नए देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। उसमें जो एक बात हम प्राय कहते हैं यहाँ भी, भारत से बाहर भी, कि भगवद गीता हमारी आस्था है, हिंदुओं की आस्था है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि केवल हिंदुओं के लिए नहीं है गीता। 700 श्लोकों में यू नॉट फाइंड एनीवेयर द वर्ड हिंदू, कहीं भी हिंदू शब्द आप नहीं देखेंगे भगवद गीता में। भगवद गीता इस फॉर ऑल, सबके लिए है गीता। प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र। अभी जो श्लोक 5वें अध्याय का सोमनाथ जी ने लिया, अब वहां आप शब्द देखें, स्वर्दम सर्वभूताना। भगवान ने अपने लिए क्या कहा? सब प्राणियों के हित चिंतक, वेल विशर टू ऑल द क्रिएचर्स। सब प्राणियों के लिए हित चिंतक परमात्मा, केवल हिंदुओं के लिए नहीं और केवल मनुष्यों के लिए नहीं। जब भलाई की बात आई तो सर्वभूत हिते रता। पूरी गीता में आप देखेंगे जहां भी चर्चा आती है वहां प्राणी मात्र की हित। जब भगवान कहते हैं, जो बात आई वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा एक परिवार है, वर्ड एज वन फैमिली, ये सनातन की सोच है, ये गीता की सोच है। अब मेटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है उसमें आप देखेंगे विश्व को एक बाजार बनाया गया है भौतिकवादिता का। मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स को विश्व एक बाजार के रूप में देखा गया। लेकिन अपनी भारतीय सोच, सनातन सोच और गीता की सोच में विश्व केवल एक बाजार नहीं, विश्व एक परिवार है। ये वसुधैव कुटुंबकम है। और उसमें आप देखें, कुछ भी देखें, शरीर देखें पहले आप। शरीर हमारे सबके 5 तत्वों से निर्मित है, सबके। कास्ट, कलर, क्रीड, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन शरीर 5 एलिमेंट्स है, आकाश, तेज, जल, वायु, पृथ्वी। भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि च, गीता ने कहा। ये 5 तत्व और सब जगह। रामचरितमानस में भी क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अतम शरीर, हम बात है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 तत्व का तन रचे जान चतुर्थ जान, 5 तत्व की बात। तो 5 तत्वों से बना ये शरीर है। और वो तत्व आप देखें, सूर्य कितने हैं सृष्टि में? सूर्य कितने हैं? सूर्य 2, 5, 10 कितने हैं? एक ही सूर्य है पूरी सृष्टि में।
भेद कहाँ है? प्रकाश एक ही तो है ना। ठीक है, सूर्य की उस गति में, उदय अस्त के क्रम में ये हो जाता है कि अमेरिकन कंट्रीज में सूर्योदय का समय अलग है, अपने यूरोपियन कंट्रीज में कुछ अलग है, अफ्रीकन और कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में अलग अलग है, लेकिन सूर्य एक है। अब देखिए वसुधैव कुटुंबकम की सोच गीता में स्टेप्स के अनुसार देखेंगे आप। भगवान कहते हैं यथा प्रकाश्यत्येकम कृत्स्नम लोकमिमं रवि। ये 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक से पूर्व का अर्थात 33वां श्लोक है। भगवान कहते हैं पार्थ, जैसे एक ही सूर्य, आप शब्द एक एक देखें, यथा प्रकाश्यति एकम कृत्स्नम लोकम इमं रवि, जैसे एक ही सूर्य पार्थ पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ये नहीं कहा केवल भारत को, ये नहीं कहा केवल हरियाणा को। लोकम इमं रवि, प्रकाशक एकम, एक ही सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। हवाओं की बात आई, आकाश की बात आई, यथा सर्वगतम सौक्षाम्यात् आकाशमुपलिप्यते, हर बात है गीता में। जैसे एक ही सूर्य है पार्थ, हवा वही है पार्थ, ये बात भी है। अब 9वें अध्याय का 6वां श्लोक देखें, हम श्लोक लेने लगेंगे तो समय में पूरी बात नहीं हो पाएगी। हवा की बात आई कि एक ही हवा है, एक ही तेज है, एक ही आकाश है, पृथ्वी है तो एक ना। वो तो हमारी मी एंड माइंड की जो फीलिंग्स होती हैं, हमने बांट लिया, ये हमारा घर, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा स्टेट, ये ठीक है, विश्व की एक व्यवस्था है, वो चलाने के लिए अच्छा है, लेकिन पृथ्वी एक ही है, सूर्य एक। तो प्रकृति को भी आप देखेंगे, प्रकृति के लेवल पे, शरीर के लेवल पे बताया 5 तत्व, प्रकृति के लेवल पे आप देखेंगे तो वहां भी आप देखेंगे प्रकृति वही है सबके। गीता, और गीता में पूरे प्रमाण है एक एक भाव के, पूरी प्रकृति। और उसके बाद आप देखें परमात्मा कितने हैं। ठीक है, फॉर्म्स मे बी डिफरेंट, नेम मे बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और उसका भी गीता में प्रमाण है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। एक एक शब्द आप गीता के देखेंगे वो प्रश्न कर ही नहीं सकता। वहां भी शब्द भगवान ने लगाया, अर्जुन पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं संपूर्ण जगती का, संपूर्ण सृष्टि का, होल यूनिवर्स का, आई एम द फादर, आई एम द मदर, आई एम द ग्रैंडफादर आल्सो। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, ग्रैंडफादर आल्सो, सबका, पूरी सृष्टि का। तो एक पिता, एक ही परमपिता, एक परमात्मा एक है। और फिर आप देखिए वो परमात्मा कहाँ है, किसी एक स्थान पर नहीं है कि एक स्थान पर रहकर वो पूरे यूनिवर्स को कहीं कंट्रोल कर रहा है या गाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहाँ है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये भी कहीं स्लोगन है, हाँ, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का ये वाक्य है, हमें ध्यान आ गया एकदम कि कहीं ना कहीं अपने इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का ये मोटो, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कहते हैं पार्थ, मैं सृष्टि बना करके सृष्टि से कहीं अलग नहीं चला गया, और मैं कहीं एक स्थान पर बैठकर आदेश नहीं, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मैं कहाँ रहता हूं, सर्वत्र है मेरा निवास, सब जगह। और फिर आप देखें बाहर भी वही है, और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में भी मैं हूं पार्थ। और गीता में आप 2 शब्द देखेंगे, या सर्वस्य या सर्वभूतेषु सर्वभूतान। सर्वस्य के अभिप्राय सब में, सर्वभूतेषु सब प्राणियों में मेरा वास है, सबके अंदर की चेतना एक ही है। अभी
सोमनाथ जी ने स्पष्ट किया कुछ एक दो श्लोकों का उदाहरण देकर के। तो निश्चित है एक प्रकृति, शरीर के तत्व वही, प्रकृति गीता के अनुसार समान है, परमात्मा सर्वत्र एक ही है, सबके भीतर एक ही है। बस अंतिम बात देखो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो सबके घर में है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स may be different or functioning also is different. Equipments are different,